छठ पूजा का एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में। इस पूजा के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, और उनमें से एक सबसे प्रमुख कथा माता सीता से जुड़ी हुई है। छठ पूजा का प्रारंभिक उल्लेख वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, जब ऋषिमुनि सूर्य देवता की आराधना करते थे। वैदिक ग्रंथों में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। सूर्योपासना की यह परंपरा बाद में छठ पूजा के रूप में विकसित हुई। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल तक आप बदल जाओगे। इस पूजा का संबंध सूर्य देव और छठी मैया से है, जिन्हें सूर्य की बहन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख है, जब कुंती ने सूर्य देव की उपासना कर पुत्र कर्ण की प्राप्ति की थी। माता सीता और द्रौपदी द्वारा भी छठ पूजा किए जाने की कथाएं मिलती हैं। इस पर्व के दौरान 4 दिनों तक व्रती महिलाएं सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जिसमें महिलाएं विशेष उपवास और नियमों का पालन करती हैं। छठ पूजा का प्रारंभिक उल्लेख विभिन्न पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। पुराणों के अनुसार छठ मैया को सूर्य देवता की बहन माना जाता है, जो संतान सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस पूजा में सूर्यदेव और उनकी बहन छठ मैया की विशेष रूप से आराधना की जाती है, और माना जाता है कि इससे जीवन में समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता सीता और छठ पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता ने छठ पूजा का पहला अनुष्ठान किया था। जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो रामराज्य का प्रारंभ हुआ। इस दौरान अयोध्या में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिसमें छठ पूजा भी शामिल थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सरयू नदी के किनारे छठ पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने इस पूजा के दौरान सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना की, ताकि रामराज्य में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। इस पूजा के माध्यम से उन्होंने सूर्य देवता से अपने राज्य और प्रजा के कल्याण की कामना की थी। कथा का विस्तार। सीता जी के वनवास के समय उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर मिला था। वे वन की दिव्यता और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझती थीं। जब वे वापस अयोध्या लौटीं, तो उन्होंने इस अनुभव के आधार पर छठ पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में सूर्य की ऊर्जा और छठी मैया की शक्ति को नमन किया जाता है, जिससे संतान और परिवार की खुशहाली प्राप्त होती है। सीता जी का यह अनुष्ठान विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी संतान लव और कुश के लिए इस पूजा को किया था। कथा के अनुसार लव और कुश के जन्म के बाद माता सीता ने छठ पूजा की और सूर्य देव से अपने बच्चों की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना की। छठ पूजा की परंपराएं। छठ पूजा में खासतौर पर महिलाएं व्रत रखती हैं, जिसमें निर्जला उपवास का पालन होता है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है, और इसमें व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं। इस पूजा के दौरान व्रती महिलाएं नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे खड़े होकर सूर्य देवता की उपासना करती हैं। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें व्रती शुद्ध भोजन करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें दिन भर का उपवास किया जाता है और शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होता है। सूर्य देवता की महत्ता। छठ पूजा में सूर्य देवता की महत्ता अत्यधिक है। वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा का प्रचलन रहा है।
सूर्य देवता को ऊर्जा, जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में सूर्य को सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता माना गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से संचालित करते हैं। छठ पूजा में भी सूर्य देव की इन्हीं शक्तियों की आराधना की जाती है। निष्कर्ष: छठ पूजा की पौराणिक कथा में माता सीता का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राज्य और संतान की खुशहाली के लिए सूर्य देवता की आराधना की थी। आज भी यह पूजा उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है, जैसा कि माता सीता ने किया था। छठ पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारे समाज के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को सहेजती है। इस पवित्र पर्व का संदेश है कि प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उन पर विश्वास रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।